नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि सपने देखने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी है? आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने साबित कर दिया कि सपने देखने के लिए बड़े घर की नहीं, बस एक बड़े दिल की जरूरत होती है। छोटे शहर का बड़ा सपना। इंदौर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था आर्यन मिश्रा। सुबह 5 बजे से उसका दिन शुरू हो जाता था क्योंकि उसके पिता रामप्रसाद मिश्रा अखबार बेचते थे। एक छोटी सी दुकान, दैनिक जागरण से लेकर नवभारत टाइम्स तक। महीने की कमाई मुश्किल से 15,000 रुपए होती थी। घर में मां सुधा जी की बीमारी का इलाज भी चल रहा था। जिंदगी कठिन थी, पर आर्यन का जज्बा मजबूत था। कक्षा 8 में एक दिन दुकान पर बैठे बैठे एक ग्राहक बोला, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अखबार भी मोबाइल में पढ़ते हैं लोग। उस रात आर्यन ने अपने दोस्त के फोन पर इंटरनेट देखा और यूट्यूब पर सफल लोगों की कहानियां सुनी। उस रात उसने खुद से कहा, मैं इंजीनियर बनूंगा और एक दिन अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा। जब उसने पिता से कोचिंग की फीस मांगी तो पिता आंसुओं से बोले, बेटा, हमारी औकात नहीं। पैसे नहीं थे, पर आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने दिनचर्या बना ली। सुबह 4 से 6 अखबार बांटना, स्कूल, दोपहर में ट्यूशन देना और रात में खुद पढ़ाई। मेहनत की। फिर जेईई मेन का रिजल्ट आया। 78 परसेंटाइल। आईआईटी के लिए काफी नहीं था। लोग कहने लगे कि औकात में रहो। आर्यन टूट गया, पर हार नहीं मानी। स्कूल में नए कंप्यूटर टीचर विकास सर आए। उन्होंने आर्यन को कहा कि आईआईटी ही सब कुछ नहीं है, स्किल और डेडिकेशन जरूरी है। विकास सर ने उसे स्टेट सीटी की तैयारी और प्रोग्रामिंग पर ध्यान देने को कहा। आर्यन ने फिर मेहनत की और स्टेट सीटी में 95.2 परसेंटाइल लेकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंदौर में कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिला। कॉलेज में चुनौतियां नहीं थीं। अंग्रेजी भाषा में बाधा, दूसरों के बेहतर गैजेट्स और सामाजिक फर्क। आर्यन ने लाइब्रेरी में ज्यादा समय बिताया, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज लिए, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया और हैकाथॉन्स में भाग लिया। तीसरे साल में उसने एक मोबाइल ऐप बनाया, लोकल न्यूज हब, जो छोटे शहरों की लोकल खबरों को डिजिटल करता था। उसे स्टेट लेवल पुरस्कार और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की पेशकश मिली। ग्रेजुएशन के बाद उसे 3 रास्ते दिखे, एमएनसी में नौकरी, हायर स्टडीज या अपनी स्टार्टअप। परिवार ने नौकरी लेने को कहा, पर आर्यन ने जोखिम उठाया और अपनी कंपनी डिजिटल भारत सॉल्यूशंस शुरू की। शुरुआत में ऑफिस घर का एक कमरा था, टीम सिर्फ 2 दोस्त और शुरुआती निवेश 5 लाख। पहले 6 महीने में सिर्फ 3 क्लाइंट मिले और पैसों की तंगी हुई। लोग कहने लगे कि नौकरी ले लेता तो बेहतर था, पर आर्यन टिका रहा। 8वें महीने में ब्रेक थ्रू आया। इंदौर की एक बड़ी रिटेल चेन ने पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट दिया, 25 लाख का। कंपनी बढ़ी, टीम 15 लोग, सही ऑफिस, 50 से अधिक क्लाइंट और मासिक आय करीब 8 लाख। स्थानीय अखबारों में खबरें छपीं कि अखबार विक्रेता का बेटा आईटी कंपनी चला रहा है। 5 साल में डिजिटल भारत सॉल्यूशंस मध्य प्रदेश की टॉप 10 आईटी कंपनियों में से एक बन गई। 100 से अधिक कर्मचारी, 500 से अधिक क्लाइंट और वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़। रामप्रसाद जी अब भी अखबार बेचते हैं, पर अब शौक से। आर्यन ने अपने पुराने स्कूल में कंप्यूटर लैब दान की और हर साल 50 गरीब बच्चों की फीस भरता है। ये कहानी हमें सिखाती है, आपका बैकग्राउंड आपको डिफाइन नहीं करता। सपने देखने से मत डरिए। मेहनत, लगन और धैर्य से असफलताएं भी सफलता के रास्ते बन जाती हैं। कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बताइए, क्या आप भी किसी छोटे शहर से हैं और आपका सपना क्या है? धन्यवाद।